दातारं मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविन्दं सततं तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव वासना जाल सर्वत्र कृपा दृष्टि विनश्यते तं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञाननायतिकं भव जड़याध्यास महापंथम बोध ज्ञान विमुच्यते गुरु बिन ज्ञान नहीं उपजे नहीं अज्ञान बिना बंदों गुरुवर देव को जासो ब्रह्म तमना मंगल में मंगल करने मंगल रूप कबीर आन जगायो जीव को हरि कठिन भव आन जगायो जीव को हरि कठिन भव विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज सभी धर्म प्रेमी सज्जन शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आज यहाँ जिला इटावा लगता हुआ है और ग्राम जखोली यहाँ के भक्तों ने मिलकर के और संतों को बुलाया और ये सत्संग यहाँ प्रारंभ हुआ। इसमें जो अनुज भाई पहले भी एक बार यह सत्संग हुआ तो हमसे कहा था, लेकिन उस समय हमारे पास समय नहीं था और अब की बार ये सत्संग काफी पहले से समय रख लिया था। बताते हैं कि भागीरथ महाराज ने बहुत तपस्या की थी, तब गंगा जी आई। पर एक बात बताएं कि अगर गंगा जी को भागीरथ महाराज लाए होते तो फिर जमुना जी, चंबल, सरस्वती, कावेरी कितनी नदियां हैं, फिर तो सभी को कोई न कोई लाया होता। हाँ, किसी ने रुकवा दिया होगा और भागीरथ ने प्रार्थना विनय वंदना करके और फिर से निकलवा लिया होगा। जैसे आजकल चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान को हम सिंधु नदी का जल नहीं देंगे, ऐसे जी आज की बात नहीं है, ये पहले से भी तो कोई ऐसे होंगे तो उतराते उधर में तो किसी ने रुकवा दिया होगा गंगा जी का पानी।
और भागीरथ जी ने खुलवा लिया होगा। अंत भागीरथी गंगा जी तो पहले से थे। पुराणों के हिसाब से देखा जाए तो राजा हरिश्चंद्र पहले हुए थे और भागीरथ महाराज बाद में हुए हैं। तो जब राजा हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए जाते तो गंगा जी में ही जाते। तो गंगा जमुना जो जितनी नदी है, पहाड़ है, पर्वत हैं, ये प्राकृतिक मामला है, प्रकृति का मामला है। इनको न कोई कहीं ले जा सकता है, न कोई कहीं से कोई ला सकता है। हाँ, कभी मनुष्य बदला, थोड़ा इधर से इधर घुमा दिया या इधर से उधर घुमा दिया, कभी ये तो कर सकता है। लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये सत्संग की गंगा, जो भाई बहन अधिक प्रयास करते हैं संतों को बुला करके और भक्तों को भी आमंत्रित करते हैं कि आओ भैया, हमारे यहाँ के सत्संग की गंगा जी आ रही है और आप इसमें स्नान करिए। आप उस गंगा जी में स्नान करो, प्रयागराज में स्नान करो, तो शायद तुम्हारे शरीर का मैल पसीना तो थोड़ा छूट सकता है, लेकिन मन का मैल पसीना नहीं छूटेगा। और जितना व्यक्ति मन के मैल पसीना से परेशान है, उतना शरीर के मैल पसीना से परेशान नहीं है। मन का मैल पसीना देवरानी जेठानियों को अलग अलग करवा देता है, सास बहू को अलग अलग करवा देता है, भाई भाई के बीच में दीवार बन जाता है, बाप बेटा की बात को बिगड़वा देता है, गुरु शिष्य के संबंधों को खत्म कर देता है। ये है मन का मैल पसीना। और मन का मैल पसीना छूटता है तो वो इस सत्संग में छूटता है। साहिब देखिए, ये हमारे राम भरत जी, ये शिक्षक हैं, राम भरत पोरसिया और भिंड से आए हैं। ग्वालियर में भी सेवा देते हैं, मकान है इनका। तो जो सत्संगी प्रेमी होते हैं वो दूर दूर से चले आते हैं सुन करके। कितना बढ़िया कहा है किसी कवि ने कि अलियावत सो को ससो लेन सुवन की बास, दादुर रस जाने नहीं रेती फूल के पास। दादुर कहते हैं मेंढकी को। जब फूल खिलता है तो भमरा दूर दूर से चले आते हैं और मेंढकी उसकी जड़ों में बैठी रहती है। उसको पता ही नहीं लगता है कि फूल कब खिला और कब मुरझा गया। आज यह सत्संग कितने दिनों से लोगों से कहा जा रहा होगा, पर्चा बांटे, पंडाल लगाया है, लेकिन फिर भी थोड़े से बहन भाई, अगर यहाँ कोई नाच गाना होता, डीजे बजता, अश्लीलता के गाने बजते, तो यहाँ माता और बहन बेटियों की बहुत भीड़ हो जाती, बहुत बड़ी। तो सज्जनों, जहाँ मन की खुराक मिलती है वहां लोग जाते हैं, और जहाँ आत्मा की खुराक मिलती है वहां से लोग कटते हैं। तो कहीं कहीं भाई लोग कितनी दूर दूर से आकर के संतों की वाणियों को सुनते हैं, और कहीं कहीं पास में बैठे लोग भी, और वो बीड़ी सूंघते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। उनको यही नहीं पता है कि ये सत्संग चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कि बैठ करके सुन ले, समझ ले थोड़ा। ये देखो कुछ भाई कितना पैसा खर्च करते हैं, पंडाल लगाते हैं और माइक और तमाम संतों की सेवा पूजा, और कुछ लोगों को ठीक तरीका से बैठ करके सुनने में भी बहुत बड़ी परेशानी होती है। इस सत्संग का कितना महत्व है। रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि मुद मंगल में संत समाजू
जे जग जंगम तीरथ राजू, सवई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। कितना बढ़िया कहा है कि ये संत महात्माओं का ये चलता फिरता हुआ ये संत महात्माओं का समाज ये प्रयागराज है। सुन समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहे चाल फर अचर तन, साधु समाज प्रयाग। और जहां तक कहा है देखिए, मरण फल पे किए तत्काला, हो मंजन फल पे किए तत्काला, काकों टिक बतहु मराला, चरज करे जन कोई, सत्संग के महिमा जन कोई। ये आचरण करने की बात नहीं है। जो भाई बहन इस सत्संग सरोवर में स्नान करते हैं, मंजन पान करते हैं, वो कौआ से कोयल बन जाते हैं और बगुला से हंस बन जाते हैं। और वास्तव में आप सभी भाई बहन कौआ नहीं हो, आप हंस हो। जब कोई भी प्राणी शरीर को छोड़ करके जाता है तो कोई ये नहीं कहता है कि गाय निकल गई कि गधा निकल गया, या कोई ब्राह्मण निकल गया या क्षत्रिय निकल गया, या कोई बच्चा निकल गया कि बुढ़ा निकल गया। क्या कहते हैं? हंस निकल गया, राम निकल गया। तो तुम राम ही तो हो, तुम हंस ही तो हो। कालवृत्ति को धारण कर लिया है। मैं अभी बताऊंगा। नारद बाल नीक घट जोनी, निज निज मुखनी कहिए निज होनी, निज निज मुखनी, निज निज मुखनी बताते हैं कि नारद एक दासी के पुत्र थे और थोड़ा सा संतों का सत्संग मिल गया तो वो ब्रह्म ऋषि बन गए। रत्नाकार बताते हैं बीजे बालक थे और थोड़ा सा सत्संग मिल गया और वाल्मीकि ऋषि बने। हेलो, इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर थोड़ा सा भी आप सत्संग करोगे, आज का पहला दिन है और आप सत्संग में और काफी संख्या में आओ, सास बहू साथ साथ आए, देवरानी जिठानी साथ साथ आए, पति पत्नी साथ साथ आए, बाप बेटा साथ साथ आए, क्योंकि जहां सत्संग सुनकर के सभी परिवार के लोग जाएंगे तो रास्ता में भी वो सत्संग करते जाएंगे और शाम को जब बैठेंगे तब भी उनका सत्संग चलेगा। आज क्या सुना तुमने, कौन कौन सी बातें बताई, तो समझ लो कि आपका सत्संग शुरू हो गया। तो मैंने अभी बोला कि जो सत्संग सरोवर में भाई बहन स्नान करेंगे वो कौआ से कोयल और बगुला से हंस बन जाते हैं।
कौवा से कोयल का मतलब होता है, पक्षियों में एक ऐसा पक्षी है कौवा कि वो अच्छी चीज को भी खाता है और गंदी चीज को भी खा लेता है। खूब उसको दाख मेवा बादाम खिलाओ, खीर पूरी खिलाओ, लेकिन उसका जब मौका आ जाएगा तो वो गंदगी में भी चोंच मारेगा। इसलिए वो कौवा है। अगर आदमी ऐसा करे कि वो खीर पूरी खा जाए, मेवा मिष्ठान खा जाए और फिर अंडे की आमलेट चट कर जाए, तो वो है तो आदमी पर कौन है भीतर से? वो कौवा है। दूध के गिलास को छोड़ करके और कलारी पर जाता है शराब का पौवा पीने के लिए। कितनी बढ़िया बढ़िया अच्छी चीज है, लेकिन गुटखा और तंबाकू से मुंह भरा रहता है। और जबकि कोई भी अच्छे लोग समझदार, चाहे वो डॉक्टर लोग हों, वैद्य लोग हों, साधु संत हों, अच्छे शिक्षक हों, वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करें कि हाँ ये अच्छी चीज है, ये खाने की चीज है। तो हमें सत्संग में आकर के इन सारी चीजों को ठीक तरीका से समझ लेना चाहिए। हमारे पास में कितनी बढ़िया अच्छी बोली भाषा है, लेकिन हम उस बोली भाषा का भी ठीक उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन सत्संग में जो भाई बहन आ जाते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है, उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। तो आज जागरूकता का समय है। सत्संग में हमको आना चाहिए और एक अच्छी शिक्षा और संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। देखिए, कोई आदमी किसी जाति समाज में जन्म लेकर के छोटा बड़ा नहीं होता है, ये केवल हमारी मान्यताएं हैं ऐसी। और ये भूल है। जो व्यक्ति जिसके आचार विचार बढ़िया हैं, अच्छे हैं, वो व्यक्ति अच्छा होता है, और जिसके आचार विचार और जिसका चरित्र ठीक नहीं है, वो व्यक्ति ठीक नहीं है। तो आज क्यों नहीं हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं और अच्छे संस्कार दें। शिक्षा और संस्कार ऐसे जानो जैसे पक्षी के दोनों पंख, जब दोनों पंख पक्षी के मजबूत होते हैं तो फिर वो आकाश की खुली यात्रा करता है, और जब एक पंख उसका टूटा हुआ हो तो कैसे उड़ेगा आकाश में? जब हमारे दोनों पैर मजबूत हैं तो फिर हम दौड़ की बाजी मारेंगे, और एक पैर अगर कमजोर है तो हम कैसे दौड़ में बाजी मारेंगे? तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार शिक्षा मिलती है स्कूल से, अध्यापकों के माध्यम से, और ये संस्कार मिलते हैं अच्छे माता पिता से और संतों से, सत्संग से। शिक्षा से जीवन का निर्वाह होता है और संस्कारों से जीव का कल्याण होता है। और संग तो तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा संग मत करो। अगर अच्छा संग नहीं करोगे तो आपको गलत संग करना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी है, बताते हैं। एक कौवा ने कहा हंस से कि चलो समुद्र को तैर करके पार करेंगे। हंस ने कहा कि भैया समुद्र तो बहुत बड़ा है। बोले बड़ा है तो क्या है? और ये किंवदंतियां नहीं है, ये महाभारत में बहुत बड़े लंबे विस्तार से ये कथा आती है कौवा और हंस की। कौवा ने कहा कि मुझे पर 52 प्रकार से तैरना आता है। मैं चित्त पैरूं, पट्ट पैरूं, करवट से पैरूं, डूब करके तैर लूं, उछल करके तैर लूं। हंस ने कहा भैया चाहे कितनी कला तो हो, पर समुद्र तो समुद्र है। किसी विद्वान ने कहा है कि कागा मा तो ज्वार को मार तो फिर तो बेहंग, ओ हंसन की सरवर करे उड़न चह तो है संग।
उड़न चहे तो संग जाय सागर मंझारो। हंस ने कही तो चले भैया तेरी मर्जी। तो दोनों समुद्र में कूद गए। जाय सागर मंझारो, वो मिली न जल की था बीच में कौआ हारो। अब कौआ के पंख ढीले पड़ गए। आगे को देखता है तो पानी पानी, पीछे को देखता है तो पानी पानी, दाएं और बाएं देखता है तो पानी पानी। कौआ ने कही भैया मैं तो गयो। बोले यार तुम्हें तो बामन तरह की कला आती। अरे वो में तो एक गुना कला आती तैरने की, तुम्हें तो 52 प्रकार की कला आती है। बोले भैया मैं तो गयो। और कौआ डुब्बा का डुब्बा होने लगा। कहे गिरधर कविराय बड़े न के बड़े पखुआ, और ले पंजन के बीच पार पे डारियो कौआ। कोई व्यक्ति बड़ा किसी जाति समाज से नहीं होता है, किसी रंग रूप से नहीं होता है, पद और प्रतिष्ठा से नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो वो बड़े विचारों से बड़ा होता है। जो अपने छोटों को भी साथ में लगा करके चले, सच्चे अर्थों में वो व्यक्ति बड़ा होता है। और जो छोटों को ठुकरा करके चला गया तो ये ध्यान रखो उसका बड़प्पन भी साथ में चला जाएगा। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है, कोई बड़ा आदमी मिल जाए तो बड़े आदमी के मिल जाने से और हम छोटे भाइयों का साथ छोड़ जाते हैं। अब जा से क्या करेंगे, अब तो हमें बड़ा मिल गया। पर ये एक दुआ आता है रहीम जी का, रहीमन देख बड़े न को लघुन दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई ता कहा करे तलवार। अरे जब काम कर रहे हैं फावड़े थे तो फावड़ा चाहिए, खुरपी का काम है तो खुरपी चाहिए, कैंची का काम है तो कैंची चाहिए, सीने का काम है तो सुई चाहिए। अब फावड़े के काम को सुई थोड़ा ही कर देगी, और कैंची के काम को सुई थोड़ा ही कर देगी। वो अपना अपना काम है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमको अपने जीवन में ऐसा सामंजस्य बना करके चलना चाहिए कि वास्तव में हम सबके साथ में हों और सबके साथ में मित्रत्व भाव हो। आप चाहे कितने बड़े हो जाओ, पर ये ध्यान रखो तुम बड़े हो तो उन छोटों के ही आधार से बड़े हो। अगर आपने छोटों का सम्मान नहीं किया तो फिर आप अपने बड़प्पन को भी खो करके चले जाओगे। इसलिए परिवार में भी कोई माता बहन बेटी, कोई सासू माँ है तो वो सासू माँ कह के मैं तो तेरी सास हूं, पर सास बनाई कौन नहीं है। अगर बहू नहीं होती तो फिर सास कौन की होती। अरे तो बहू के ही माध्यम से तो तुम सास हो, और तुम बहू का ही रोग चलाओ तो फिर बहू कह देगी भाई को सास बात सुनाने आती, तो सब मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए बहू के माध्यम से तुम सास हो, दौरानी के माध्यम से तुम जेठानी हो, और जेठानी के माध्यम से तुम दौरानी हो, क्योंकि ये सापेक्षात्मक शब्द हैं, एक के आधार से एक दूसरा टिका हुआ है। इसलिए व्यवहार में भी हमें कभी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। हम सबको अपने साथ में लेकर के चलें, और साथ में लेकर के चलोगे तो आप फिर बड़े हो। कहे गिरधर कविराय बड़े न के बड़े पखुआ, और ले पंजन के बीच पार पे डारियो कौआ। ये बड़े व्यक्ति के विचार तो हमें सबे। और आप ये मत समझना कि हम कहाँ बड़े, हम तो छोटे हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है। आप छोटे नहीं हो, आप मूर्ख नहीं हो, आप अज्ञानी नहीं हो। आप भीतर से अपनी शक्ति को जगाओ। आप अमीर हैं, आप ज्ञानी हैं, सारी चीजें आपके पास में हैं, लेकिन जब तक पता नहीं लगता है तब तक ऐसे लगता है कि कोई व्यक्ति खजाने पर बैठा हुआ और वो भीख मांग करके लाता है और रोज वही खाता है, क्योंकि उस खजाने से वो परिचित नहीं है।
जब हंस ने कौआ को पार पर ला करके रख दिया, अब कौआ ने कहा कि भैया अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और इनकी मित्रता बनी गई। और बता दें एक दिन, देखिए यही संग का प्रभाव होता है। हंस यहां थोड़ा धोखा खा गया, क्योंकि संगति का प्रभाव होता है। ऐसा कहा है, हान कुसंग सुसंगति लाऊ और लोगों वेद विदित सब का, पूर्ण कुसंगति पाए नसाई और रहे ना नीच मते चतुराई। हंस और कौआ का संग बन गया। और बताते हैं कोई ऐसी बगिया होगी, बगीचा होगा, एक तालाब भी था वहां, और दोनों ने वहां आकर के कौआ ने और हंस ने पानी वानी पिया, स्नान किया, और वो ठंडी शीतल छाया में बैठ गए। और वहीं पर होनहार कोई एक राजा शिकार खेलता हुआ आया, और उसने भी पानी पत्ता पिया और थोड़ा सोचा कि चलो दोपहरी बिरमाई जाए, तो उसने भी आराम किया, विश्राम किया। अब वो तो आराम कर रहा और कौआ का दाव लग गया, तो बीट कर दिया, और उस राजा का सारा शरीर खराब हो गया, सारे कपड़े खराब हो गए। उसको गुस्सा आई और उठाई उसने अपनी बंदूक और तान करके मारी। कौआ तो टाँव टाँव करता हुआ अलग हो गया, और वो गोली जाकर के हंस में लगी। हंस फटफट फटफट करता हुआ आकर के राजा की गोद में गिरा। हंस ने कहा, अरे मैं कोई गंदा पानी पीने वाला कौआ तो नहीं हूं, मैं तो पवित्र जल में विहार करने वाला हंस हूं, फिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, सब तूने मेरे में गोली मारी। तब उस राजा ने कहा, तो कि एक बात बता, तुझको तो मुझको तो पता भी नहीं लगा, मैंने तो उस कौवा में गोली मारी थी, देख तो मेरे सारे के सारे कपड़े खराब हो गए, पर तूने इसका संग कैसे किया, तेरा और इसका संग क्या था। सज्जनों, हंस ने तड़पड़ाते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। किसी कवि ने कहा है कि नीच कमीने की दोस्ती मत करी और ये हंस, और ये तन हड्डी में पके उड़े गली में पंख, नीचे की संगति किए होए कलंकित वंश, और कौआ की संगति करी से प्राण गमाए हंस। इसलिए ध्यान रखना, अच्छे संग का हमेशा संग करना। अच्छे लोगों का आप संग करोगे, आप भी अच्छे बन जाओगे, सज्जन बन जाओगे, क्योंकि आपका हृदय भी एक अच्छाई से भरा हुआ है पूरा का पूरा। अगर आप गलत संग में चले गए कहीं, तो आप भी गलत हो जाओगे, आपका जीवन बिगड़ जाएगा। और संग तो करना पड़ेगा कहीं न कहीं, क्योंकि ये मनुष्य सामाजिक प्राणी है। पशु पक्षी भी अपना ही संग देखते हैं। जहाँ कहीं कबूतरों का झुंड होगा तो कबूतर ही कबूतर होंगे, जहाँ कहीं सुगाओं का झुंड होगा तो सुआ ही सुआ होंगे, जहाँ कहीं नील गाय होंगे तो वो नील गाय कोई झुंड होंगे, जहाँ कहीं गाय होंगे तो गायों के झुंड होंगे, जहाँ कहीं भैंस चल रही होंगी तो वो भैंस ही भैंस होंगे। तो प्रत्येक प्राणी भी अपना संग देखता है, अपना समाज देखता है, तो हम मनुष्यों को भी अपना समाज देखना चाहिए। हम मानव हैं, हमें अच्छे संग की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। तो मेरे बहन भाइयों, ये आज का बड़ा अच्छा पहला दिन है और बड़ा अच्छा ये 3 दिन कार्यक्रम चलेगा। तो आप सभी इस सत्संग में आएंगे और 2, 3, 4 घंटे के लिए अपना सारा काम छोड़ करके सत्संग में आएंगे, क्योंकि सारे काम रोज के हैं और ये संतों के दर्शन और संतों का सत्संग आपको रोज मिलने वाला नहीं है। अगर आपने सत्संग नहीं किया तो देखिए कबीर जी ने कहा है, कौन भय संग और साथा
भैया चिड़चिड़ाए रोने ज्यादा, इसकी आवाज को ठीक बनाओ। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, अगर आपने ऐसा अच्छा संग नहीं किया, आपने धोखा खाया और ऐसा बढ़िया ये मानव शरीर तुमने वैसे ही बर्बाद कर, और ऐसा फिर से मिलने वाला नहीं है। देखिए, ओ बहुरी ने कहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं जाना, साधु संगति तुम नहीं जाना। अगर आज संतों को नहीं पहचाना और सत्संग नहीं किया तो फिर क्या होगा? फिर तोरा होइयो रे नरक में पासा, निसत न बसऊ लवार के पासा, निसत। कितना बढ़िया कहा है। लवार कहते हैं झूठा को, लवार कहते हैं बकवासी को। अगर आपने अच्छे संतों का सत्संग नहीं किया तो आप लवारों के पास में जाएंगे, झूठाओं के पास में जाएंगे, तो फिर क्या होगा? जो कौवा का संग करके जो हंस का हुआ, और वो ही हमारा। इसलिए शराबी का संग करोगे तो तुम शराबी बन जाओगे, जुआ और ताश खेलने वालों का साथ करोगे तो तुम भी खेल जाओगे और तुम भी जुआरी हो जाओगे, चोरों का साथ करोगे तो तुम भी एक दिन चोर बन जाओगे। और जुआबाजों का क्या होता है? हमारी तुम्हारी क्या पुरिया है? महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य और अपने भाई और अपनी पत्नी को भी हार गए थे, और उसके कारण बहुत बड़ा महाभारत हुआ था। शराबियों के साथ में क्या होता है बताते हैं? 56 कोट यादवों का विनाश हुआ तो शराब भी करके हुआ। आज भी देखते हो कोई गलत संग करके वो चोरी करते हैं और छुपाने का 1000 प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी पकड़े जाते हैं और मार पड़ती है। इसलिए सदगुरु कहती है, फिर तोरा होइयो रे नरक में पासा, निसत न बसऊ लवार के पासा, निसत न बसऊ लवार के पासा। जात सबन को देखिया, कहे कबीर पुकार, चितवा हो तो जीत ले, नहीं दिवस पर तो चेतवा हो तो चेत ले, नहीं दिवस पर तो है धार। बताते हैं कि ये धार शब्द है, ये उधर राजस्थान की भाषा का शब्द है। धार कहते हैं डकैती। चेतवा हो तो चेत ले, नहीं दिवस पर तो है धार। दिन में डकैती पड़ रही है,
अरे भैया अगर शाम के भुगभुके में डकैती पच जाए तो कहो कि भैया अंधेरा दिखे नहीं है, लोग बदमाश चढ़े बैठे लूट ले गए। या सवेरे के 4 बजे डकैती पड़ जाए कि भैया जगू नहीं पा रहे और क्या किया जाए, तब तक डकैतन ने घेर ले। पर बड़े आश्चर्य की बात है, यहाँ सदगुरु कहते हैं कि दिन दोपहरी में घर लुटेगो हमारो दोपहरिया में। सदगुरु कबीर कहते हैं घर लुटेगो हमारो दोपहरिया में, दोपहरी में। और दोपहरी का मतलब होता है जवानी से, जोश जवानी में होता है मगर नहीं होश रहता है। होश आता है बुढ़ापे में जब नहीं जोश रहता है। अगर जोश के साथ में होश आ जाए तो तुम अपने धन की सुरक्षा कर लोगे, और जोश के साथ में होश को खो दिया तो समझ लो कि तुम्हारी लूट हो गई, तुम्हारे जीवन की शक्ति सारी की सारी लुट गई। विकारों ने लूट लिया आपको, काम ने लूट लिया, क्रोध ने लूट लिया, लोभ और भोग ने लूट लिया, अहंकार ने लूट लिया। इसलिए दोपहरी का मतलब होता है सज्जनों, बचपन में कोई गलत काम नहीं होता है, और बचपन में अगर कोई गलती भी हो जाए तो वो क्षम्य होती है। अरे कोई बात ना, बच्चा हो, कोई बात नहीं। बचपन में अगर बच्चा गाली दे देता है तो अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, सब समझ जाओ। और बड़े बूढ़े हों, और बड़े बूढ़े में ज्यादा गलती ना होती, क्योंकि बहुवृद्ध हो गए अब तो कोई डोकरा गाली दे रहे, अरे भैया कोई बात ना, बड़ा बूढ़ो है, कोई बात ना है। मैंने की तो आदत बन गई है ऐसी गाली गलौज करेगी। लेकिन अगर कोई जवानी के जोश में अगर आकर के कोई गलत काम करता है उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं जागना होता है तो जवानी में जागना होता है। भजन करो मस्त जवानी में, अरे बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, सेवा करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। परोपकार करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भलाई करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पर ये ध्यान रखो कि भैया लूट करो तो फिर जवानी में बुढ़ापा किसने देगा है। शराब पियो तो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। शराब पियो तो जवानी में पियो, अब जो मर्जी आपकी है, आपको अच्छा करना है या बुरा करना है, पर होगा जवानी में ही। वृद्ध अवस्था में फिर न कुछ ज्यादा अच्छा होता है और न ज्यादा बुरा होता है, और बचपन में भी न ज्यादा अच्छा होता है न ज्यादा बुरा होता है। इसलिए अच्छे और बुरे की अगर भूमिका है तो फिर वो जवानी में है। इसलिए मेरे भाई बहनों, संत जगाते हैं, जागो। आज का बड़ा अच्छा समय है, आज इस पावन प्रांगण में, और हम ये संकल्प लेकर के जाएं कि आज से हम गाली नहीं देंगे, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम कोई नशा नहीं करेंगे। तो समझ लो आपने सत्संग सुन लिया। और हमारी बहन बेटी वैसे है, रोज भूखी मरती है। आज माता मैया को उपास है, अष्टमी है, आज सोमवार, आज मावस है, आज पूर्णमासी है। अरे भैया ये तो उपवास तुम्हारे बनाए हुए हैं, और सच्चा उपवास और व्रत तो यही है कि पहला उपवास है आप बैठ करके सत्संग सुनिए, और दूसरा व्रत है आप ये प्रण लेकर के जाइए, प्रतिज्ञा करिए कि आज से हम किसी की चुगली निंदा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, कोई हम नशा पान नहीं करेंगे, और मांस मछलियां नहीं खाएंगे, और हम सबसे भाईचारा बना करके रहेंगे। देखिए आपने सुन लिया सत्संग, आपका सत्संग हो गया बढ़िया। अगर ऐसा नहीं किया तो सज्जनों ये मानव जीवन कितना बढ़िया कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मानव का शरीर, ये नहीं कहा है कि बड़े भाग हाथी तन पावा या भैंस तन पावा या ऊंट तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, क्यों कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेहि परलोक समारा। ये मानव शरीर है, ये कर्म भूमिका है मेरे बहन भाइयों, ये भोग भूमिका नहीं है।
देखिए कि गुरु ज्ञान के सावन से गुरु ज्ञान के सावन से जो मन के मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। माइक को संभालो, कोई हवा नहीं चल रही है, इसकी सेटिंग ठीक बनाओ, अभी सेट नहीं हुआ है। गुरु ज्ञान के सावन से जो मन के मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। कहते हैं तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तुम अपने घर में रहते हो तो घर द्वार को भी तो पवित्र बना करके रखते हो, और कोई अतिथि मेहमान साधु संत आए तो फिर और बढ़िया अच्छी सफाई सुथरी करते हो। और अगर हमारा ये मन गंदा है तो इसमें तुम्हारा भगवान कैसे आएगा, कैसे बैठेगा? इसलिए घट घट में ये रमा प्रभु, तुमसे कोई दूर नहीं। देख सको जो इन आँखों से, इन आँखों में नूर नहीं। देख सको जो इन आँखों से, इन आँखों में नूर नहीं। इन आँखों से तुम कागज के भगवान देख सकते हो, इन आंखों से तुम काट के भगवान देख सकते हो, इन आंखों से तुम पत्थर के भगवान देख सकते हो, क्योंकि ये मायावी आंखें हैं, और मायावी आंखों से माया की चीजों को तो देख पाओगे। इन आंखों से हम संसार को तो देख सकते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं। अपने राम को देखने के लिए तो हमको दूसरी आंखों की जरूरत है। वो अगर कोई रामायण पढ़ते हो तो रामायण के प्रथम दोहा में ये बात भूल गई है, श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। जब सदगुरु के चरणों की रज का प्रकाश होता है तो तीसरा नेत्र खुलता है, ज्ञान का नेत्र, विवेक का नेत्र, जिसको तथागत बुद्ध कहा करते थे अपुति को भव। अरे मेरे भाई बहनों, तुम अपने दीपक स्वयं बनो, और वो दीपक की ज्योति कब जलेगी? जब किसी जलती हुई ज्योति से स्पर्श होगा तभी तो जलेगी। 1000 दीपक धरे हो लेकिन वे बुझे बुझाए होंगे तो क्या जल जाएगा? और एक भी दीपक हो जला हुआ उससे 1000 नहीं लाखों दीपक जल जाएंगे। इसलिए बुद्ध एक थे, कबीर एक थे, कृष्ण एक थे, और वो समय आया तो लाखों दीपकों को जला गए। लेकिन ध्यान रखो, हम रामायण को तो पढ़ते हैं
और पढ़ते कहाँ हैं, बब्बरबाजी करते हैं। नहीं भैया मंगल भावना मंगल यार, नहीं हमें समझ में थे मतलब, नहीं समझाने थे मतलब, जाते कहते हैं बब्बरबाजी। तो बब्बरबाजी में ज्ञान नहीं होता है, ये औपचारिकता है, ये रिलीजन है। और सज्जनों रिलीजन कोई धर्म नहीं है, औपचारिकता कोई धर्म नहीं है। हम 24 घंटा पढ़ते हैं रामायण को, बजाय हम में तो 24 घंटा की बजाय हम एक चौपाई समझने और समझा दे अपने बच्चे बच्चन। तो वह बब्बरबाजी दे शांति रूप एक चौपाई समझ में आ जाए तो आपको काम आ जाओगे नहीं आ जाओगे। और बब्बरबाजी तो 24 घंटा करी, लेकिन न सुनने वाले में पता और न भी चिल्लाए वाले में पता। वे चिल्ला गए, फिर उठेगा बीड़ी गाने पी रहे, फिर बैठ जाएंगे गुटका खाए रहे, और फिर धूप था के फिर भी आए बैठ गए, हमारे भी लाओ हम खाए पिया हुए। सज्जनों, इससे हमारे धर्म का बेड़ा बूढ़ गया। तो मैंने बोला कि इन आंखों से हम बाहर की दुनिया को तो देख सकते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया को नहीं। बाहर के संसार को तो देख सकते हैं, लेकिन भीतर के संसार को नहीं। बाहर के संसार को देखने के लिए बाहर की आंखों की जरूरत है, और भीतर के परमात्मा के संसार को देखने के लिए भीतर की आंखों की जरूरत है। इसलिए घट घट में ये रमा प्रभु, तुमसे कोई दूर नहीं। देख सको जो इन आंखों से, इन आंखों में दूर नहीं। देख सको जो इन आंखों से, इन आंखों में दूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में, देखेगा मन मंदिर में जो ज्ञान का दीप जलाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। गुरु ज्ञान के सावन से जो मन के मैल धुलाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो। और देखिए, झूठ कपट निंदा को त्यागो। ये ना कह रहे कि घर त्यागो, ये ना कह रहे कि बच्ची बच्चन ने त्यागो, ये ना कह रहे कि दाम पैसे ने त्यागो। नहीं, त्याग का मतलब ये समझ हो जाए, तुम्हारी आसक्ति नहीं रहे। ये तो काम चलाने की चीज है सारी, पैसा भी काम चलाने की चीज है, समाज भी काम चलाने की चीज है। और समाज को त्याग करके कहाँ जाओगे? कहीं ना कहीं तो समाज में ही बैठना पड़ेगा। हम लोग धौलपुर से चल करके और यहाँ आ गए इटावा, लेकिन समाज तो वही धौलपुर में और वही जाए, कोई बहन बेटी वहाँ है और वही जाए, कोई बच्चे बच्चे वहाँ है और वही जाए। और जाने तो फिर मोहरा में चले जाए, फिर तुम विदेश में चले जाए, तो समाज तो वही मिलेगा सबको। इसलिए बात त्याग की, कौन सी चीज की त्याग की बात कही है? झूठ कपट निंदा को त्यागो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्रेम करो। घर जाए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। ना जाने कब कैसे तुमको, ना जाने कब कैसे तुमको नारायण मिल जाएगा।
निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। गुरु ज्ञान के सावन से जो मन के मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। गुरु ज्ञान के सावन से जो मन के मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। माया का अभिमान झूठा, किसी को 50,000 मिलते हो एक महीना के, अच्छी बात है। 1 लाख मिलते हो, अच्छी बात है। और एक बात बताएं, अगर आपकी समझ में अगर ज्ञान और सत्संग नहीं आया तो उन 1 लाख से भी तुमको शांति नहीं मिलेगी। और शायद 1 लाख नहीं, आपको 5 लाख मिले एक महीना में, और 2 घंटा सोने के लिए फिर आपको गोली लेनी पड़ेगी, नींद की गोली। इसलिए अगर ईमानदारी से आपको थोड़े से भी पैसे मिलते हैं, आपका जीवन चल जाएगा। आपकी समझ है और पैसा है आपके पास में, तो आपको सुख देगा, शांति देगा। क्योंकि ऐसा कहा है विद्वानों ने, विद्या विवादा धनम मदः, शक्ति परेशान पर पीड़नाश्य, कलश साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर आपके पास में बढ़िया सदगुरु का ज्ञान नहीं है तो आपकी विद्या विवाद में चली जाएगी, और धन मादक पदार्थों में, लड़ाई झगड़ों में चला जाएगा, और आपकी शक्ति गरीब गुरबन सताई में चली जाएगी। तो ये तीनों शक्ति आपको नरक में ले गई। आपने विद्या से विवाद किया, आयुर्वेदिक देव में लगे रहे, और धन को तुमने व्यसन और बाजियों में खत्म कर दिया, और अपनी शक्ति को मारने पीटने में लगा दिया, तो नरक बना लिया। अगर आपके पास में ये शक्ति है और सदगुरु का ज्ञान भी है, तो तुम विद्या बांटोगे, जहाँ अज्ञानी लोग होंगे वहां पर। अगर आपके पास में धन है तो तुम धन से उस गरीबों की रक्षा करोगे। अगर आपके पास में शक्ति है तो तुम निर्बलों की सहायता करोगे। तो ये तीनों चीज आपके लिए मुक्ति की शक्ति बन जाएगी। इसलिए माया का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। ये राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। गया वक्त फिर हाथ नहीं आवे, फिर पीछे पछताएगा। ये निर्मल मन के शीशे में राम के दर्शन पाएगा। गुरु ज्ञान के सावन से जो मन के मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। गुरु ज्ञान के सावन से जो मन के मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कोई चीज तुमको मिली है उसका अहंकार मत करना, अभिमान मत करना। आपने मकान बढ़िया बनाए रहो और तुम
भैया के पास बैठ करके मूछन में बैठा दे तो बना ले, समझ लो आपको अहंकार हो गया, घमंड हो गया। तुम्हारा लड़का लग गया कहीं सर्विस में और तुम समाज के बीच में बैठ करके सेकी मारो, समझ लो दुरुपयोग कर रहे हो तुम अपनी शक्ति का। इसलिए निष्फल है सब भक्ति तेरी, जो मन में विश्वास नहीं, मंजिल पाना आसान किया जो दीपक में प्रकाश नहीं, दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भव सागर से, निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के शीशे में राम के दर्शन पाएगा। गुरु ज्ञान के सावन से जो मन के मैल धुलाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा।
इसलिए मेरे भाई बहनों, मैंने निवेदन किया कि वास्तव में जो सत्संग की गंगा जी को लाते हैं वो भागीरथ कहलाते हैं। भाग्यवान लोगों को ही भागीरथ कहते हैं, जो समय के भाग्यों के बड़े भाग पावो सत्संगा। ये जो भाग्यवान लोग होते हैं वो ही संतों को बुलाते हैं और सत्संग कराते हैं और बढ़िया पंडाल लगाते हैं, सेवा करते हैं, बिछाइत बिछाते हैं और कहते हैं अपने भाई बहनों से, आओ भैया, अरे आओ, सत्संग की गंगा बह रही है, लगाओ डुबकी और बन जाओ कौवा से हंस, क्योंकि ये मौका है अपने हाथ में। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर आज नहीं तो कल पछताना पड़ेगा, जैसे कौवा का संग करके और हंस को पछताना पड़ा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, फिर पछताने होते क्या है? हमारे साहिब जी भजन गाते हैं कि जब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। फिर क्या होता है? हाँ, खुली तो जाए के देखो खेत में रेत ही रेत और चिड़िया चुन गई सारो खेत। हाय भैया जी, तो समय वैसे ही निकल गया, हम तो कुछ नहीं कर पाए। तो बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, आज का पहला दिन है और अधिक से अधिक संख्या में अपने भाई बहन और सभी मैं परिवारों के सत्संग में आओ। और ये 2 दिन, आज का दिन तो जा ही रहा है, 2 दिन और बाकी शेष बचे हैं, तो खूब सत्संग का लाभ लो। और अब हमारे पूज्य साहिब जी, सुशील साहिब जी विराजमान हैं और इनकी बड़ी यथा नाम कथा गुण, इनकी बड़ी अच्छी ज्ञानमय चर्चा को श्रवण करके और अपने जीवन में धारण करोगे। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ और वाणी को समापन केवल